सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्ते भाई और बहनों, मैं समीरन पात्रा बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गांव में मैं रहता हूँ। मेरा जुलाई को एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है और D5 D6 इंजर्ड है और कोलकाता में हमारा ऑपरेशन हुआ है। 8 स्क्रू और 2 रॉड और लगा हुआ है। अभी 5 महीने टोटल हुआ है। तो पहले 3 महीने मैं कोलकाता में फिजियोथेरेपी किया था, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला मुझे। इसलिए उधर और एक डॉक्टर को दिखाया मैंने। डॉक्टर ने बोला रिहैब में फिजियोथेरेपी कराने के लिए। इसलिए हम लोग बेंगलोर चले आए। बेंगलोर 45 डेज उधर बेंगलोर में था, रिहैब सेंटर में। उस सेंटर में मंथली हम लोग का 2 लाख चार्ज होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। इतना इतना ये करना हम लोगों का वास्त में नहीं है। इसलिए हम लोग उधर से भी चला आया घर। और एक दिन जावेद सर का वीडियो हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत ही बहुत ही हौसला मिला मुझे उस वीडियो से। इसलिए हर रोज मैं चैनल का हर एक वीडियो में देखता हूँ और वीडियो ऑन करके ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसे ही इस चैनल से जावेद सर का और नंबर मिला मुझे। उस नंबर से सर के साथ बातचीत किया। बहुत ही हेल्प किया मुझे सर ने। क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब बताया मुझे सर ने। ऐसे ऐसे करके अभी शुरू किया हूँ। मैं पहले तो खुद से बैठने नहीं पाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा खुद से उठ के बैठना, ये सब मैं खुद से कर रहा हूँ, बैठना। और जावेद सर का हर एक वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल मुझे हेल्प मिलता है। क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। जो जावेद सर ने मुझे कॉल करके हम जावेद सर को जब कॉल किए तब सर कॉल उठाता है और हर कोई डाउट रहता तो वो पूछने से मुझे सॉल्यूशन देता है। क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कितना टाइम करना होगा। ऐसे रेलिंग बनाया, जावेद सर को बात सुन के रेलिंग बनाया, खड़ा होना सीखा। अभी हर टाइम खड़ा होता हूँ। थोड़ा पहले से थोड़ा अभी इजी इजी होता है खड़ा होना। पहले से बहुत बहुत ही बेटर फील होता है। जावेद सर के माने बहुत हौसला बढ़ाता है, बहुत ही हौसला बढ़ाता है। मैं तो कभी कभी टेंशन में आ गया था, क्या होगा क्या होगा। नहीं तो जावेद सर के साथ बात करने के बाद मुझे बहुत ही हौसला मिला, बहुत ही हौसला मिला। ऐसे
रेलिंग में खड़ा होके उधर हटना, उधर वॉक करना, ये सब सर ने बोला। थोड़ा-थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी, और भी होगा सर। इसलिए सर को बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, सलाम भाइयों बहनों। एससीआई रिकवरी चैनल में आपका स्वागत है। यह आवाज उन सभी साथियों के लिए है जो सर्वाइकल, थोरासिक या लंबर स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट इंजरी के बाद जीवन में आए अचानक बदलाव से जूझ रहे हैं। जिनको शरीर में सेंस का लॉस, ताकत का लॉस, अकड़न, खिंचाव, झटके, स्पास्टिसिटी जैसी समस्याएं हो रही हैं और मन में यह सवाल है कि रिकवरी कैसे आएगी, कितना समय मैंने की बनाना लगेगा है क्या? और आगे जीवन कैसे जिए। हाँ? साथियों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लें, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद रिकवरी कोई जादू नहीं है। यह एक धीमी लेकिन संभव प्रक्रिया है जो रोज के सही प्रयासों से आगे बढ़ती है। सेंस और पावर क्यों चली जाती है? जब स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगती है तो दिमाग और शरीर के बीच जाने वाले संदेश रुक या कमजोर हो जाते हैं। इसी कारण पैरों या हाथों में सेंस नहीं रहता, ताकत नहीं रहती और मांसपेशियों में अकड़न व झटके आने लगते हैं। कंप्लीट इंजरी में शुरुआत में सुधार बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर बिल्कुल प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। अकड़न, खिंचाव और झटके कैसे कम होंगे? इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, रेगुलर मूवमेंट और स्ट्रेचिंग। हर दिन जोड़ों को हिलाना, पैसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और सही पोजीशन में बैठना, लेटना। इससे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और अकड़न धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। दूसरा, नर्व स्टिमुलेशन और एक्टिवेशन। जहां भी थोड़ा सा मूवमेंट या फीलिंग है, उसी को रोज बार बार दोहराना। वाइब्रेशन, टच, गरम ठंडा एहसास और माइंड टूंसल कनेक्शन पर काम करना। तीसरा, धैर्य और निरंतरता। स्पास्टिसिटी और झटके रातों रात नहीं जाते, लेकिन लगातार सही अभ्यास से। कंप्लीट एससीआई के बाद ये दिक्कतें क्यों होती हैं? एक, घुटना लॉक क्यों नहीं होता? कंप्लीट इंजरी में दिमाग से पैरों तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता। क्वाड्रिसेप्स, जांघ की मसल कमजोर या सोई रहती है, इसलिए घुटना खुद से लॉक नहीं होता। खड़े होते ही पैर मुड़ने लगता है। सच, शुरुआती महीनों में अपने आप घुटना लॉक होना बहुत रेयर होता है। दो, कमर और बॉडी बैलेंस क्यों नहीं रहता? कोर मसल्स, पेटकमर को सिग्नल कम या बंद। बैठने खड़े होने में शरीर डगमगाता है। मरीज को लगता है मैं कभी बैलेंस नहीं बना पाऊंगा। यह डर नॉर्मल है। 3, पैरों के पंजे और उंगलियां क्यों नहीं चलती? पंजे और उंगलियां सबसे लास्ट नर्व एंड पर होती हैं। कंप्लीट एससीआई में वहां सिग्नल पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए सेंस नहीं, मूवमेंट नहीं, झटके, स्पैज़म ज्यादा। अब सबसे जरूरी सवाल, रिकवरी कैसे आएगी? सच्चाई बहुत ध्यान से सुनिए। रिकवरी ऐसे नहीं आती, आज एक्सरसाइज कल चलना। रिकवरी ऐसे आती है, महीनों की रीएजुकेशन, नसों को रोज याद दिलाना, मसल्स को सोने नहीं देना। घुटना लॉक कैसे आ सकता है? कंप्लीट इंजरी में 3 रास्ते होते हैं। रास्ता 1, ब्रेस बटा के एफ को घुटना बाहर से लॉक किया जाता है। इससे खड़े होने का भरोसा आता है, दिमाग को स्टैंडिंग का इनपुट मिलता है। यही रिकवरी की पहली सीढ़ी है। रास्ता 2, स्पैज़म बेस्ड स्टैंडिंग, जिनमें झटके आते हैं। वही झटके धीरे धीरे सपोर्टिव टोन बन जाते हैं।
यही टोन फ्यूचर में घुटने को संभालना सिखाती है। झटके दुश्मन नहीं, अगर कंट्रोल में हो तो सीढ़ी बनते हैं। रास्ता 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी, समय के साथ। रोज वेट बेरिंग, स्ट्रेच, स्टैंडिंग, मेंटल फोकस, तो दिमाग नया रास्ता खोजता है। कमर का बैलेंस कैसे आएगा? पहले बेड सिटिंग, व्हील चेयर बैलेंस, हाथ छोड़कर बैठना। फिर स्टैंडिंग फ्रेम, पैरेलल बार में खड़ा होना। बैलेंस पहले आता नहीं, सिखाया जाता है। पंजे और उंगलियां कैसे काम करेंगी? सच, कंप्लीट एससीआई में पंजे उंगलियां सबसे आखिर में रिस्पॉन्ड करती हैं। पहले आएगा झंझनाहट, गर्मी ठंडक का एहसास, हल्की हरकत, जरूरी काम, रोज तो मूवमेंट चाहे खुद से न हो। मसाज प्लस स्ट्रेच, दिमाग से बोलना, मेरे पंजे उठ रहे हैं। मरीज घबराता क्यों है? क्योंकि उसे सच नहीं बताया गया, उसे टाइमलाइन नहीं समझाई गई। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। रिकवरी कंपैरिजन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। आखिरी बात बहुत जरूरी, कंप्लीट एससीआई का मतलब जिंदगी खत्म, उम्मीद खत्म, बल्कि मतलब रास्ता लंबा है, तरीका अलग है। धैर्य सबसे बड़ी दवा है। सब्सक्राइब एससीआई ग्रुप रिकवरी चैनल।